दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2021 के सभी पालियों के जो गणित के क्वेश्चन हैं और गणित के क्वेश्चंस में मैंने परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं और कुल 17 क्वेश्चन हैं और इन 17 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे हैं जिनको आप देख करके ये समझ सकते हैं कि इसमें कितना बेहतरीन ट्रिक्स का यूज किया गया है और इस क्वेश्चन को समझने में भी क्या आपको कठिनाइयां आ सकती हैं, वो सारी बातें मैं वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को टैकल किया जाएगा और कैसे कम समय में सॉल्व किया जाएगा। तो मैंने स्पेशली परसेंटेज पर बेस्ड जो क्वेश्चन 2021 एसएससी जीडी में सभी पालियों में ऑल शिफ्ट में जो पूछे गए हैं उनको मैंने इसमें लिया हुआ है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 12% का 4% का 7% का 2 गुणे 6 की पावर 10 का मान कितना होगा। अब इसे करने के लिए बहुत आसान है। 12% को आप 12/100 लिख सकते हैं, 4% को 4/100 लिख सकते हैं और 7% को 7/100 और इसका करना है 2 गुणे 10 की पावर 6। अब यहां पर देखिए ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है। जब इनका गुणा करेंगे तो 10 के पावर 6 घात आएगा और ऊपर भी 10 के पावर 6 घात है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 दूनी 8 और 8 साते 56, तो 12 गुणे 56। अब ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 पचे 60 और 7 67, यानी 672 इसका आंसर हो गया और ऑप्शन सी सही है। तो इस क्वेश्चन में बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 12%, 4%, 7%, जो 12% का 4% का 7% का 2 गुणे 10 के पावर 6 क्या होगा ये पूछा था और जिसको हम लोगों ने सिंपली सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक कार के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है। राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। राजस्व मीन्स कमाई, तो कमाई किससे तय होगी। देखिए कमाई तय होगी मूल्य गुणे मात्रा, या इसको संख्या कह सकते हैं। तो कार का मूल्य क्या है और कार कितना बेचा गया किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो यही राजस्व है। तो ये जो राजस्व है ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मूल्य पर और मात्रा पर यानी संख्या पर। यहां कह रहा है कार के मूल्य में 25% की जब वृद्धि की गई तो उसकी बिक्री 16% कम हो गई, यानी जो संख्या पहले बिक रही थी वो उससे 16% कम हो गई। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत तरीके के मेथड है। एक मेथड ये है कि मान लीजिए कि पहले उसको राजस्व 100 मिलता था या 100 रुपया मिलता था, तो इसमें 25% की वृद्धि हुई मूल्य में, तो 125 बटा ये 100 हो गया और इसी में 16% की कमी आ गई यानी 84 बटा 100। तो अब देखिए 100 से ये 100 कट गया, ये 25 से 25 बचे 125, 25 चौके 100 और ये 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 21 5 75 से यानी ये 105। तो पहले उसकी आमदनी 100 थी, अब आमदनी 105 हुई है, यानी 5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 5% की वृद्धि हो जाएगी और ये ऑप्शन बी सही। अब इसी क्वेश्चन को आप अगर चाहते हैं कि किस तरह से और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो चलिए मैं इस तरीके को भी बता। देखिए कार का मूल्य और उसकी मात्रा ये राजस्व को बता रही है, यानी उसकी कमाई को बता रही है। तो मान लीजिए कि पहले कार का मूल्य 100 था और 100 कार बिक रही थी, तब उसकी कमाई कितनी थी, 100 गुणे 100, ये कमाई थी। अब कार के मूल्य में वृद्धि हो गई, अब कार का मूल्य हो गया 125 और उसकी मात्रा घट गई,
देखिए ये 25% की वृद्धि हुई और उसमें ये 16% की उसकी मात्रा घट गई, यानी संख्या घट गई, यानी 84 कार ही बिकने लगे। अब तो अब कार कितना बिक रहा है, देखिए इनका गुणा हो जाएगा 125 गुणे 84। तो पहले ये था, अब ये था, बाद में ये हुआ, तो कितना इसका राजस्व पर प्रभाव पड़ा, तो इसका अंतर देख लेंगे। तो फायदा कितना हुआ, 125 गुणे 84 में से 10,000 माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा। देखिए 125 गुणे 85 जो है ये 10,500 होता है, इसमें से 10,000 आप घटा देंगे तो आपको बचेगा 500। 500 का फायदा हुआ है कितने पर, 10,000 पर, तो प्रतिशत में फायदा देखना है। तो 500 का फायदा हुआ है 10,000, इसको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ये 2 जीरो ये 2 जीरो काट दिए, तो आप देखिए कि 5% का फायदा हो गया। तो एक तरीका ये था जहां से आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकते थे, लेकिन इससे आसान तरीका पहला वाला ट्रिक है, पहला वाला मेथड है, जो आपको बहुत ही कम समय में इसका आंसर दे देगा। एक दूसरा तरीका भी है, उसे भी मैं बताता हूं। तो ये तीसरा मेथड देखिए, अगर एक ही वस्तु पर दो तरह की चीजें हो कि उसमें कुछ बढ़ोतरी हो और कुछ, मतलब उसमें कोई वैल्यू बढ़े या कुछ घटे, या दोनों बढ़े या दोनों घटे, तो इस तरह की जब सिचुएशन हो तो बढ़ोतरी को मान लीजिए हम m कहें और घटने को n कहें, तो बढ़ने के लिए प्लस चिन्ह का और घटने के लिए माइनस चिन्ह का, तो जो फाइनल इफेक्ट पड़ेगा, फाइनल परसेंटेज इफेक्ट जो होगा वो होगा, अगर हम दोनों बढ़ने वाली बात करते हैं तो m प्लस m इंटू n अपान 100, यानी मान लीजिए कि m% की बढ़ोतरी हो और n% की बढ़ोतरी हो। अगर कोई चीज जैसे यहीं पर हो, कार की मूल्य में भी 25% की बढ़ोतरी हो जाए, उसकी बिक्री में 16% की बढ़ोतरी हो जाए, यानी सब दोनों बढ़े तब ये प्लस चिन्ह, और एक बढ़े एक घटे तो निगेटिव चिन्ह होगा। तो इसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो देखिए पहले वृद्धि हो रही है तो 25 और बाद में घट रहा है तो -16, -25 गुणे 16 बटा में 100। देखिए 25 चौके 100, 4 चौके 16, 25 माइनस 16 और 4 20, तो यहाँ पर देखिए 5% आ गया। एक तरीका ये भी है कि आप तुरंत इसे कितना उसके राजस्व पर प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, आप तुरंत इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो कुल मैंने आपको 3 मेथड बताए, और तीनों मेथड में जो पहला मेथड था वो सबसे कम टाइम लेता है, ये मेथड भी सबसे कम टाइम लेता है। जो बीच वाला मेथड था वो थोड़ा टाइम लेता है, वो आपको समझने के लिए मैंने बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अब से जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे या तो हम लोग तीसरे मेथड का या पहले मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेहतर ढंग से ये बात समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान पर, मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए की खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपए उधार लेने पड़े, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो पहले तो हम लोग विघ्नेश के खर्चे निकालने की, उसका खर्चा कितना हो रहा है, तो इन सारे परसेंटेज को जोड़ लेंगे। तो 42 प्लस 16 प्लस 11 प्लस 7, इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए 7 1 8, 8 6 14, 14 2 16, यानी 6 आ गया, और 2 2 1 3, 3 और 4 7, यानी 76% आया। ये प्रतिशत में था, तो 76% उसका खर्चा हो गया और 100% उसकी कमाई है, तो इसमें से 76 घटा देंगे तो हमको बच गया 24%। 24% उसकी बचत है। अब उसे 18,000 रुपए की जरूरत है और उसे 12,000 रुपया उधार लेना पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ
कि उसको 6,000 रुपया की कमी पड़ रही थी, यानी उसके पास 18,000 रुपये का खर्च था और 12,000 रुपये उसको उधार लेना पड़ा। इसका अर्थ क्या हुआ कि 18,000 रुपये में से 12,000 घटाएंगे, ये 6,000 रुपया बचा। और यहां जो 24% बच रहा है, यही तो उसकी बचत है। 76% खर्च हो गया, 24% ही बचा है, और ये 24% ही 6,000 के बराबर है। तभी वो उसे 18,000 की पूर्ति करने के लिए उसे 12,000 का कर्ज लेना पड़ रहा है। तो अब देखिए, ये जो 24% है, यही हमारा 6,000 की इक्विवेलेंट है। तो 100% हमको निकालना है, क्योंकि हमारी आमदनी तो 100% है। तो 100%, 100 गुणे 6,000 बटा में 24, और 12 से काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 पच्चीस 60, ये 500 हो गया, और 2 से 100 काट देंगे तो ये 50 हो गया। 5 पाँचे 25, ये 25 आ गया, और 3 जीरो बन गया। यानी उसकी आमदनी, यानी उसकी मासिक आय कितनी थी? 25,000 रुपये थी। और यही इस क्वेश्चन में करना था। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, उसके खर्चे जोड़ लिए। तो खर्चा जो है 76% उसका खर्च हो गया, और 100% उसकी अगर कमाई मान लिया जाए तो 24% उसकी बचत है। 24% उसकी बचत है। ये जो 24% बचत है, जब उसे 18,000 रुपये लग रहा है उसकी किसी समारोह में, और 12,000 उधार लेना पड़ रहा है, इसका मतलब कि जो 24% बचत है वो 6,000 के बराबर है। यानी जो उधार ले करके 12,000 और ये 6,000 18,000 के बराबर होगा। तो 12,000 इसीलिए उधार लेना पड़ा कि उसके पास 6,000 बचा, यानी तो 24% ही 6,000 है। तो 100% कितना होगा? 25,000। यही इस क्वेश्चन में करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता की दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता की दर कितनी होनी चाहिए? देखिए, 225 मैचों में से 80% उसे मैच जीतने हैं। तो 225 का 80% कितना हो जाएगा, ये हमको निकालना होगा कि उसको कितने मैच जीतने होंगे। तो 225 का 80% हो जाएगा, देखिए 25 नवा 225, और 25 चौके 100, और 20 चौके 80, और 9 दूना 18, यानी 180 मैच उसे जीतने हैं। 180 मैच जीतने हैं, और 120 मैच जो उसने खेले हैं उसमें से 70% ही वो जीते हैं। तो 120 का 70% कितना हो गया? देखिए, 0 0 कट देंगे तो 12 सत्ते 84, यानी 84 मैच उसने जीत लिए हैं। तो अब उसे कितने मैच जीतने होंगे? तो शेष जीतने वाले मैच, शेष मैच जो जीतने हैं, तो कुल उसे 180 जीतने हैं, जिसमें से 84 वो जीत लिया है। तो 180 माइनस 84, और 180 माइनस 84 हो गया 96 मैच। देखिए, 96 मैच उसे जीतने हैं। अब मैच कितने बचे हैं? शेष बचे मैच, तो उसके पास कुल 225 मैच थे, जिसमें से 120 खेले जा चुके हैं। तो 225 में से 120 घटा देंगे, तो ये आ गया 105 मैच। अब आप देखिए, 105 मैच में से 105 मैच में से 96 मैच जीतना है। तो 105 का 96 कितना प्रतिशत हुआ, यही प्रतिशत निकाल लेना है। तो 96 जो है 105 का कितना प्रतिशत है? तो 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, 5 से काटेंगे तो ये 21 बार में कट गया, और ये 20 बार में, ये हो गया 9। 2 से गुणा कर देंगे, या 3 से ये कट जाएगा, अभी 3 से काट सकते हैं। तो 3 से इसे काटेंगे तो 3 7 21, 3 3 9, 3 दूना 6, अब 32 दूना 64 हुआ, यानी 640, और ये 7, तो 7 9 63। तो 91 सहित 3/7% उसको और चाहिए जीतने के लिए मैच की सफलता दर। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है।
तो ऑप्शन नंबर सी सही होने के लिए देखिए हम लोगों ने क्या किया कि भाई उसे कितने मैच खेलने हैं, 225 में से 80% मैच जीतने हैं, यानी उसे 180 मैच जीतने हैं और वो 120 मैचों में सफलता की दर 70% है। तो 120 मैच पहले खेले जा चुके हैं जिसमें से 84 मैच उसने जीते हैं। तो अब शेष मैच जो जीतने हैं उनकी संख्या 96 है और जो मैच बचे हैं उनकी संख्या 105 है। तो 105 में से 96 जीतने हैं, इसी को परसेंटेज में निकाल लिया गया। तो 91 सही 3/7% हुआ, यानी 91 से अधिक % मैच जीतने होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि x का 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो x का 25%, x गुणे 25/100 और x प्लस 60 का 30% यानी 30/100। तो ये x का 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, यानी अगर इसमें 40 जोड़ दिया जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो इधर आपका है 40 प्लस देखिए ये हम x 25x और यहां पर गुणा करेंगे इसमें तो 30x, तो 30x/100 माइनस 25x/100 हो गया और प्लस यहां पर देखिए 60 गुणे 30 होगा यानी 1800/100 और यहां बचा है 40। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 100 से इसमें गुणा करना होगा और यहां बच जाएगा 5x/100 और ये हो जाएगा इसको 40 माइनस 1800/100 तो ये हो जाएगा 4000 में से 1800 निकालेंगे और यहाँ 100। देखिए ये 100 से कट गया तो 5x बराबर हो गया 4000 में से 1800 जब आप निकालेंगे तो ये बचेगा 2200। तो x की वैल्यू आ गई 440, 5 की 20 और 5 की 20, 440 x की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों को ये निकालना है कि x माइनस 40 का 35% 120 से कितना अधिक है। तो x माइनस 40 तो x 440 आ गया और इसमें से 40 माइनस कर देंगे तो 400 बचेगा। 400 का 35%, तो अब 400 का 35% देखेंगे 35/100 ये कट गया, 4 5 20 और 4 3 12 2 14 ये हो गया 140। 4 5 20 और 4 3 12 2 14 ये हो गया 140। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो 140 आया है ये 120 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 120 से 20 अधिक है तो प्रतिशत में देखना होगा, प्रतिशत में कितना, 120 से ये 20 अधिक है तो 20 अधिक है 120 से और 100 से प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए ये 6 बार में कट गया और ये हो जाएगा 50/3 और 50/3 को लिखेंगे 16 सही 2/3। तो ये आ गया 16 सही 2/3% और ऑप्शन सी से। ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट बना दिया है, इसको हम लोग जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद x माइनस 40 का 35% 120 से कितना अधिक है, तो वो चीजें बिल्कुल डिटेलिंग करके आपको समझा दिया मैंने ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि x का मान y की तुलना में
इतना प्रतिशत अधिक है तो y का मान x की तुलना में कितने प्रतिशत कम होगा। तो अब ये आपको करना कि ये 12.25% को भिन्न में बदल लीजिए। तो 1225 और नीचे देखिए 100 होगा, दशमलव हटाने के लिए ये डबल जीरो बनाना। जब इसे हम काटे पीटेंगे तो ये आ जाएगा 49/400। अब हमको यहाँ पर x और y की बात कर लेंगे। करा यदि x का मान y की तुलना में इतना अधिक है तो y को 400 मानना पड़ेगा और x को 449 मानना पड़ेगा। अब y का मान x की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है, तो ये y का मान है और ये x का मान है, तो अब x से तुलना कराई जा रही है। तो y जो है x से 49 कम है, तो 49/449 गुणे 100 ये आपको करना है। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4900 हो जाएगा और इसमें 449 से भाग देंगे तो ये हमको मिलेगा लगभग 10.9% के बराबर। तो ये 10.9% यानी ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह 20% बढ़ जाती है और फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती है, ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देखता है, इसलिए उस समय की ट्रेन की चाल 40% कम कर देता है। ट्रेन की अंतिम चाल दशमलव के स्थान तक ज्ञात कीजिए। देखिए पहले ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर है और इस चाल में 20% की बढ़ोतरी होती है यानी 120, ये कट जाएगा तो देखिए ये आ गया 132 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन जो है 132 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, उसे यानी ड्राइवर को गति कम करो का संकेत मिलता है तो वो 40% उसकी गति कम कर देता है। तो 132 को 40% कम कर देता है यानी 60% बचा। तो ये कितना हो गया, देखिए ये इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10 और 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3/5। देखिए 5 साते 35 और यहाँ पर 46, 5 नवा 45 और ये 5 दूनी 10। तो ये ट्रेन की जो अंतिम चाल है वो 79.2 किलोमीटर पर घंटा आ गई और ये ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक संख्या में 25% कमी की जाती है और 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसमें शुद्ध वृद्धि का प्रतिशत, तो मैंने वही बताया परसेंटेज इफेक्ट कितना आएगा। तो देखिए ये कमी की जाती है तो माइनस के साथ और ये वृद्धि है तो प्लस के साथ और फिर 25 गुणे 25 बटा में 100, कि 25 चौके 100 और ये 25 कट गया यानी -25/100 और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 से ही 1/4% की कमी हो जाएगी क्योंकि माइनस चिन्ह आ रहा, तो ये आंसर हो जाएगा 6 से ही 1/4% की कमी आ गई। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हम लोग तीसरे वाले मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि मैंने लास्ट में बताया था, और चाहे तो आप पहले वाला मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से में कोई फर्क नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक संख्या के 3/4 का 80% 63 है, तो वो संख्या क्या है। तो संख्या को x मान ली, x का 3/4 और 80% को हम लोग लिख सकते हैं 80/100 और इसे जब काटेंगे तो 20 चौके 80, 20/100, तो ये हो गया 4/5 और ये 63 के बराबर है। देखिए 4 कट गया, 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो x की वैल्यू आ गई 105। तो x की वैल्यू आ गई 105 और x क्या है, वो संख्या है, तो वो संख्या क्या आ गई 105 आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 की बात देखिए, यहाँ पर दिया है कि अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाए और बचत 25% बढ़ जाए तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए जो आय होती है वो खर्चा प्लस सेविंग के बराबर होती है आय यानी इनकम। तो अगर उसकी आय 100 रुपया है और वो 74 रुपया खर्च कर दिया तो बचत उसकी कितनी हो गई, 26 रुपया की बचत हुई। अब ये कह रहा है कि उसके
व्यय में यानी खर्चे में 30% बढ़ गया, 30% उसका खर्चा बढ़ गया और उसकी बचत 25% बढ़ गई, तो उसकी आमदनी कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? तो 74 का 30% यानी 74 गुणे 130/100 प्लस 26 का 25% बढ़ोतरी, तो 26 गुणे 125/100। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाता है 96.2 गुणा भाग करने पर, और ये आएगा 32.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 128.7। अब ये देखिए, पहले उसकी आमदनी 100 थी, अब 128 हो गई, तो आमदनी में कितनी वृद्धि हुई? 128.7 में से 100 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 28.7%। तो 28.7% की वृद्धि हो गई उसकी आमदनी में, और ये ऑप्शन ए सही। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए कि चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है, तो एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि वृद्धि न हो? देखिए, 33% को हम लोग 33/100 लिख लेंगे, 33/100। अब देखिए, अगर ये भिन्न है और इस भिन्न की वैल्यू को कम करना है, तो जो हर है यानी जो डिनोमिनेटर है इसे बड़ा होना पड़ेगा। तो बड़ा कितना किया जाए? तो ये 33 इसमें जोड़ देते हैं, तो 33/133 ये आ गया उसके चीनी के उपयोग में कमी। अब इसे प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3300/133। और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 3300/133 को, तो ये नियर अबाउट 24.8% के बराबर आ जाएगा। तो ये 24.8% यानी ऑप्शन डी के बराबर हो गया। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, अगर उसको उपयोग, अगर ये भाव कम हो जाता तो उपयोग बढ़ता, तो हम लोग डिनोमिनेटर को कम करते। कितना कम करते? तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटा देते। और जब इसे उसके उपयोग में कमी दिखाना है तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना होगा, तो कितना बढ़ाना होगा? उसका जो न्यूमरेटर है उसे ऐड कर देंगे, तो 33/133 कर देंगे और इस प्रकार से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे आसान और सबसे शॉर्ट ट्रिक ये मेथड है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है किसी संख्या से 55 घटाने पर ये स्वयं की 80% रह जाती है, तो मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। अब जो 80% है इसी में सारा खेल छुपा हुआ है। 80% को हम लोग 4/5 लिखते हैं। अब ये मेन संख्या है, मूल संख्या, और ये 4 हुई है। 5 का 80% 4 है, तो 5 में से 4 घटाने पर 1 आया है, यानी 5 में से 1 घटाने पर वो अपने की 80% हो जाती है। तो यहां पर 1 घटाने पर अपने की 80% हुई है, और क्वेश्चन में 55 घटाने यानी 1 ही 55 के बराबर है। तो हमको मूल संख्या 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी है? तो 5 की वैल्यू 5 गुणे 55 हो गई, और इस 5 गुणे 55 का 4/5 निकालना है, तो 5 गुणे 55 का 4/5 निकालना है। 5 से 5 कट गया, 5 चौकी 20, 5 चौकी 20, 2 22 यानी 220 इसका आंसर आ गया, और ये ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 8% और 2.5% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? तो मान लीजिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो ये जो दो संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, ये तीसरी संख्या से 8% और 28% अधिक है, तो तीसरी संख्या को 100 मान लिए, तो इससे पहली संख्या 108% यानी 8% अधिक है, तो 108 हो जाएगी। दूसरी 28% अधिक है, तो ये 128 हो जाएगी। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा, तो इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए देखिए, रेशियो हम देखेंगे यहाँ, तो 4 से भाग दे देंगे, तो देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सते 28 और 4 3 12, 4 दूनी 8, 27 संबंधे 32 हो गया, और ये ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक दुकानदार 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं, तो अच्छे फलों का प्रतिशत कितना है? तो हम लोग अच्छे फलों की बात कर लेते हैं।
तो 600 का 30% संतरा सड़ गए तो 70% संतरा बचे होंगे। तो 7 छक 42 यानी 420 संतरे अच्छे रहे। केला कितने हैं भाई? 400 केला थे, 18% सड़ गए, इसका मतलब 82% केला अच्छे रहे होंगे। तो 4 दूनी 8, 4 8 32 यानी 328 केले हो गए। तो कुल बढ़िया केला कितना बचा? 8, 2 2 4 और 4 3 7, 748 कुल अच्छा केला बचा। तो अच्छे केलों का प्रतिशत कितना होगा? 748 अच्छे बचे हैं और पूरा फल 600 और 400 मिलाकर 1000 है और ये 100 से गुणा कर दिए तो ये 2 जीरो कट गए, यानी 74.8% अच्छे फल बचे हैं और ये ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि यदि P Q का 220% है तो Q P प्लस Q का कितना प्रतिशत है? यहाँ P लिख लेंगे, यहाँ Q लिख लेंगे। Q को 100 मान लिए तो ये 220 हो गया। अब पूछ रहा है P प्लस Q, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 320 हो जाएगा। तो Q जो है P प्लस Q का कितना प्रतिशत है? तो 100/320 गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। देखिए 4 8 32 और 25 चौके 100 और 2 चौके 8 और 2 5 10, 25 5 125, 125/4, 4 3 12, 4 एकम 4, ये आ गया 31.25% और ये ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 33.1/3% घटा दी जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाए? देखिए जो आयतन है वो πr² होता है। पाई कांस्टेंट है यानी त्रिज्या के स्क्वायर और हाइट पर डिपेंड करता है। तो त्रिज्या में 20% की बढ़ोतरी हुई तो ओवरऑल त्रिज्या कितनी बढ़ जाएगी? तो 20 + 20 + 20 गुणे 20/100। ओवरऑल केवल त्रिज्या की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं क्योंकि r जो त्रिज्या है r² है तो इसको r + r हम लोग मान लेंगे, यानी दोनों r% की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये इफेक्टिव जो परसेंटेज वृद्धि होगी त्रिज्या में वो आ गई। देखिए 20 5 100, 5 चौके 20, 20 20 40, 4 44, तो पूरा टोटल त्रिज्या में 44% की वृद्धि हो गई क्योंकि त्रिज्या का वर्ग है। अब ऊंचाई में इतना प्रतिशत घटाना है तो ये हो जाएगा 100/3, ये हाइट है, ये 100/3% है तो ये हो गया 300 और इसको काटेंगे तो ये हो गया 1/3, 100/3 है और प्रतिशत निकालेंगे तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 1/3 ये है, तो h 1/3 है। अब हम लोगों को यहाँ पर रख लेना है तो हाइट और इसका यूज करना है। तो 44 प्लस है और हाइट 100/3 है, -44 गुणे 100/3। तो अब देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो 144 यानी 244 और 244, यहाँ पर देखिए 100/3 -44, तो ये यहाँ पहले 100 रहता है तो ये 100 कट गया, 44/3 हो गया और ये 100/3 है तो 144/3, 100 - 144/3, 100 - 144/3, ये हो जाएगा 132 - 144/3, ये आ जाएगा -12/3 और ये हो गया -4। तो ये -4 ये बताता है कि 4% की कमी आएगी, तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा, 4% की उसमें कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आयतन जो है r² × h पर डिपेंड करता है। तो ये जो फार्मूला मैंने बताया था m + n + m × n/100, ये 2 पर ही लागू होता है। तो दो को हमने त्रिज्या के लिए ये निकाल लिया तो ये 44% आया। अब ये त्रिज्या और हाइट दोनों को मिला करके ये जो प्रतिशत प्रभाव जो है
ये निकाल लिया तो प्रतिशत प्रभाव आ गया 4%। माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि कमी हो जाएगी, अगर प्लस चिन्ह रहता तो ये बताता कि बढ़ जाएगा। आइए इस वीडियो का अंतिम और क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि a का 10% b है, तो 20 का 20% कितना होगा? तो 20 का 20 का b% निकालना है, तो 20 गुणे b की वैल्यू यहां से लिख देंगे a गुणे 10/100 और पूरे का 1/100, क्योंकि पूरा जो है प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 जो प्रतिशत चिन्ह है। तो ये अब देखिए ये ओवरऑल हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, तो ये हो गया a गुणे 2/100 या a का 2% कहेंगे। 2% को क्या लिखते हैं? 2/100। तो ये a का 2% आ गया, तो a का 2% यानी ऑप्शन सी सही। तो फ्रेंड्स ये वीडियो का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, ट्रिक कैसे लगे, और क्वेश्चंस जो 2021 एसएससी जीडी के सभी शिफ्ट में परसेंटेज पर आए हुए थे सभी को मैंने टेकल किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।